इस समय हम पहुंच चुके हैं कि मानव चौक, जहां सब्जी मंडी लगा करती है, यहां लाखों करोड़ों रुपए की जगह है जो कि हुड्डा के अधीन है और यहां रेजिडेंशियल एरिया भी है। यहां पर दुकानें हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की दुकानें लोगों ने खरीदी हैं, लेकिन उसके बिल्कुल ठीक बगल में, ठीक सामने हुड्डा की जो ज़मीन है जो खाली पड़ी है, उस पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। ये विचित्र विडंबना है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में रोष तो आने की संभावना जायज़ है, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, वो करोड़ों रुपए की इन्होंने दुकानें खरीदी हैं। लेकिन बावजूद इसके करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो भूमाफिया हैं और भूमाफिया ने जो सांठ-गांठ की है, नाजायज़ अतिक्रमण, आप ये देखिए धड़ल्ले से चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पर इस पर कब्जा हो जाएगा और इस पर कब्जा हो जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर फिर प्रशासन जो है अपनी डुगडुगी बजाएगा और उसके बाद आज हुड्डा जो है मूक दर्शक बना देख रहा है। शायद जब कब्जा हो जाएगा तो तब आश्वासन देने के लिए ज़रूर आएगा और दुकानदारों, यहाँ के रेजिडेंशियल जितने भी स्थानीय निवासी हैं, उनके मन में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस रिपोर्ट के बाद इस काम को, इस कार्य को तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। आप ये देख सकते हैं पीछे, और इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर आपकी ज़मीन है, आपके पास अप्रूवल है, अगर आपको लिखित तौर पर हुड्डा ने दिया है और अगर आप नाजायज़ तरीके से कब्जा नहीं कर रहे तो फिर इतनी जल्दी काहे को कि 26 जनवरी के दिन भी आप धड़ल्ले से ये काम करते हैं। अभी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। गरीब आदमी नहीं, रोटी सवाल नहीं है। भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्या कारण है, ये किसकी जगह है? भू माफिया कब्जा कर रहा है, हुड्डा की प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। ये अपने फायदे के लिए 200-500 रुपए रेडी वाले से, बेंच वाले से लेंगे और ये मंथली लेते भी हैं और भी आगे भी लेंगे। ये हमें सारे मोहल्ले बरादरी को सबको एतराज है इस चीज का। नहीं तो ये जगह हमारा देखो, हमारा कारोबार का ये रास्ता देखो है, छोटी सी गली है। कल को इनके स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े होंगे, हमारे सारे रास्ते बंद होंगे, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा। ये नजायज इनकी अपनी जदाद होती, ये वसनीक यहाँ के होते रेडी लगा लेते, हमें कोई इतराज नहीं था। हमें यही बेसिकली ये हुड्डा ने जगह मंडी को दे रखी है। नहीं, कोई मंडी को नहीं दी है। ये सिर्फ उन्होंने टाइमिंग के लिए उधर से इधर शिफ्ट किया था। पहले ये हुड्डा की प्रॉपर्टी पे बैठे थे। अब चलो अंदर खाते इन्होंने दिया, रास्ता उधर से दिया था, लेकिन इन्होंने 6 रास्ते खोल दिए, जो कि शाम को इतना रश हो जाता है। 200-400 एक्टिवा, मोटरसाइकिल, कारें खड़ी होती हैं, हमें बहुत दिक्कत है इस रास्ते में। रतनगढ़ रोड की आपने इससे संबंधित आप सबने इकट्ठे होकर हुड्डा में कोई दरखास्त या नहीं, आज ही हम कार्य पा रहे हैं। आज ये कि 2-3 दिन से ही लगे हैं ये काम। पहले हमें कोई इतराज नहीं था, पर मानव चौक की तरफ था रास्ता इनका, लेकिन अब ये 2-3 रास्ते हमने बंद करवाए। ये देखो, नया आज एक बंद करवाया, हमने इतराज किया तब इन्होंने बंद किया। लेकिन काम अंदर खाते चल रहा है। इन्होंने क्या करना है, ये धक्का मार के भी तोड़ सकते हैं, हमारे साथ फिर झगड़ा होगा। नहीं, आपने कहा कि आप हुड्डा के पास गए तो अभी जाएंगे? जाएंगे, एप्लीकेशन लिखी है, अब जाएंगे ना। हमें तो ये अभी हमें तो कल तो बहुत परेशानी होगी। काम ये कितने दिनों से चल रहा है? ये 2-3 दिन से। 2-3 कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी जैसे आगे पीछे छुट्टी आ गई थी। अब इन्होंने काम काफी नजदीक कर लिया। सुबह मशीन लगा ली, मशीन की रिकॉर्डिंग हमने की हुई है। सुबह सारी अर्थ आगे सारा सीधा किया उन्होंने। अब अंदर खाते ये यही काम करेंगे, वो बेंच लगा लिया उन्होंने। तो ये किस चीज की दुकान है, ये कह रहे हैं कि बना रहे हैं? ये कहते हैं हम गरीब लोगों को बैठाएंगे जिनसे 200-500 रुपए मंथली लेंगे। ये 200-500 ये लोकल यहाँ के होते हैं, हमें कोई इतराज नहीं था। अपना गरीब आदमी ने दिहाड़ी कमाई, हमें कोई इतराज नहीं लगी। ये थोड़ी मतलब है कि इनसे अपनी जेब। भाई साहब आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी, आप प्रॉपर्टी का काम है? हाँ जी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन समझाएंगे, जैसे सिंह साहब ने बताया कि ये माजरा क्या है, कारण क्या? ऐसा है, ये अपनी हुड्डा गवर्नमेंट की, हुड्डा के द्वारा जो जगह इनको सब्जी वालों को दी गई, उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ इस तरीके से अपना कारोबार बढ़ा लिया, जो भूमाफिया की तरह काम कर रहे थे। अपनी कुछ जगह पे सफाई करवा के अपने बेंच लगवा दिए, सब्जी वालों को बोला यहाँ रेडी लगाओ, आप हमें 500 रुपए दो। ब्रदर वैसे जैसे आप प्रॉपर्टी का काम हम अपना पारिवारिक संबंध भी हैं, ये जमीन जो है ये किसी के कागज भी बोलते हैं, शायद मैं भी जानता हूँ, वो भी मैं अपने चैनल पर लाऊंगा, जिनके नाम पर ये कागज बोल रहे हैं। कागज वाले आ जाए, रास्ता इधर भी खोल ले, हमें कोई कागज दिखाएं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं इनकी फेवर कर रहा हूँ। जिसके नाम पर होगी वो तो यहाँ है नहीं, अगर किसी के नाम पर भी है फिर तो नाजायज कब्जा तो होगा। हमारी जमीन थी, ये पौना किला मेरा एक्वायर, मैंने पैसे लिए हुड्डा से। कौन कहता है एक्वायर प्रॉपर्टी है, मैंने पैसे लिए इस प्रॉपर्टी के। पौना किला मेरा था, मेरे परिवार का था। तो हुड्डा को आपने दरखास्त लिखी, तो आप बात बता रहे थे भले भाई साहब की कंप्लीट नहीं हुई बात। तो बस हाँ जी बोलिए। इसी तरीके से सरकार को थोड़ा इंटरफेयर करके ऐसे काम को थोड़ा
ठीक करना चाहिए कि कोई किसी भी पब्लिक को, यहाँ के जो आसपास मोहल्ले वाले हैं, किसी को परेशानी ना हो। ऐसे तो नाजायज कहीं पे भी कब्जा हो कहीं पे भी कब्जा हो जाएगा। और जो शाम को हमारी बहनें निकलती हैं यहाँ से, अगर ऐसे इस तरीके से कब्जा होगा तो उनको भी निकलने में दिक्कत आएगी यहाँ से। ये सारा मोहल्ले वाला काम है और बहुत परेशानी वाली दिक्कत आएगी यहाँ, बहुत परेशानी वाली। और आप प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं सिंह साहब? यही कहते हैं ये नाजायज कब्जे ना होने के बाद नगर निगम के अधीन नहीं है, ये हुड्डा के अंडर है। लेकिन अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो निगम से भी तो लेनी पड़ती है एनओसी, लेनी पड़ती तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर आपने भीम सिंह को नहीं कहा? अभी किसी को नहीं कहा जी, अभी एप्लीकेशन आज लिखी, कल आप ये देख सकते हैं कि श्रीमान मुख्यमंत्री मीन्स आप सीएम विंडो पर ये दरखास्त दे रहे हैं। दूसरी है सब्जी निवेदन, सविनय निवेदन है कि मानव चौक जी। और ये देख सकते हैं हुड्डा की जमीन पर सरेआम जो है अवैध कब्जा किया जा रहा है। और आप ये देखिए, जब कोई भी आम जन जो है, आम जन अगर कभी भी किसी तरह का कोई अतिक्रमण करता तो उसे तुरंत उसका अतिक्रमण जो है वो तोड़ दिया जाता है। लेकिन आप ये देखिए विडंबना इस देश की और ख़ास तौर पर इस शहर की सांठ-गांठ देखें कि सरेआम जो है नाजायज़ अतिक्रमण भी होता है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहता है। और ये आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ धड़ल्ले से काबिज़ किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की ये ज़मीन है। क्या इस ज़मीन पर जब कब्जा हो जाएगा उसके बाद हुड्डा जागेगा? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्या कारण है? कि मैं 1988 से इस मार्केट में संबंधित हूँ और ये मैंने 1988 ये दुकान शोरूम कितने का होगा? हाँ, एक ये कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये रजिस्ट्री है? हाँ, इसकी रजिस्ट्री है। ये नगर निगम के अंडर है? ये नगर निगम के अंदर। और ये सामने हुड्डा की जगह है? हाँ जी, ये 1 करोड़ का शोरूम है? हाँ जी, करोड़ों का मीन चलिए 1 करोड़ ला ली, मैं केड़ा सौदा करना आया, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। और सामने जो है जमीन हुड्डा की, हाँ जी, हुड्डा ने परमिशन दिया है? कालड़ा साहब जरा बताएं जरा क्या कारण है? नहीं ऐसा तो कुछ हुड्डा ने परमिशन नहीं दी। 2 दिन पहले पता लगा बेंच सारे कवर करने जी। ठीक है जी, जैसे हमने देखा तो हमें बहुत अजीब सा लगा, ये क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो हमने रिक्वेस्ट करी तो उस समय एक बार पुलिस आई भी है, यहाँ देख के वो चले जी और उन्होंने रोकने भी कोशिश की भी, उस समय काम बंद हो गया और सुबह से फिर शुरू हो गया काम। तो ये कई दिनों से यहाँ काम चल रहा है, नाजायज कब्जा हो रहा है। और हाँ जी, हाँ जी, तो जेसीबी क्या, यहाँ तो बड़े बड़े बुलडोजर की तरह काम चल रहा है यहाँ पे। तो हम तो आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये नाजायज कब्जा हटाया जाए और यहाँ साफ सुथरा हो किया जाए, अभी हटाना किया ना जाएगा। हाँ, और दूसरा ये जो है रोड की बड़ी कंजेस्टेड हो गई है, चारों तरफ गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं, जाम लग जाते हैं, उसके लिए भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इस गली को चौड़ा किया जाए। चौड़ा किया जाए। चलिए, आप ये देख रहे हैं कि इस समय ये बेंच पड़े हैं। सिंह साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ ये बेंच किस तरह क्यों आए ये बेंच किस लिए लाए? ये अपने पैसे से बना के रखे इन्होंने, बाद में इनका किराया लेंगे 200 से लेके 500। मुझे ये पता लगा 500 या 200 जो आप बता रहे हैं, ये काम क्या करेंगे यहाँ पे? ये पता नहीं, हमें पता नहीं भाई, यही स्टॉलें लगवाएंगे मंडी में और क्या, इन्होंने यही करना है। और एक मैं देख रहा हूँ वो सर्विस सेंटर भी खुला है, वो सर्विस सेंटर, वो हाँ सब नजायज है, इसी के अंडर है सब कुछ। एक बार उधर भी चलते हैं हम लोग। वो सब नजायज। आप ये देखिए बेंच, चलिए ये बेंच आप देख सकते हैं कि बेंच पहले से मंगवा लिए गए हैं। प्रशासन का कहीं ना कहीं सहयोग जरूर होगा, प्रशासन का सहयोग यहाँ पर जरूर है, छत्र छाया प्रशासन की जरूर है, क्योंकि बिना छत्र छाया के नाजायज अतिक्रमण होता नहीं। और भू माफिया धड़ल्ले से अम्बाला शहर में इस समय नाजायज कब्जे जो हैं वो धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ स्थानीय निवासी और यहाँ के जो दुकानदार जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्चा करके यहाँ पर शोरूम लिए हैं और यहाँ कुछ भाड़े के टट्टुओं को जो भेज देते हैं भू माफिया, और वो धड़ल्ले से आते हैं और यहाँ काबिज करते हैं। और यहाँ पर ये एक एक बेंच जो है अब इसे दे दिया जाएगा और महीने की लाखों रुपए आमदन जो है वो कमाई जाएगी। आप ये तस्वीरों में देखें, और एक तरफ यहाँ पर व्यवसायी है जो परेशान है, जिसने करोड़ों रुपए खर्चा करके ये ऐसे शोरूम बनाए हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल ये 60 फुट भी गली नहीं होगी, लगभग 40 से 45 फीट चौड़ी ये गली होगी, और यहाँ 25 फुट चौड़ी ये सर। चलो ये भी सर उनकी कार्यशैली का ऊपर प्रश्न है ना, जो निगम के अधिकारी हैं। और आप ये देखिए तस्वीरें, और पूर्ण तौर से
कब्जे के ऊपर जो है धड़ल्ले से यहाँ काम चल रहा है। और क्या इस पर अब प्रशासन आने वाले समय में नकेल कसेगा? क्या प्रशासन, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हुडा की ज़मीन है, ये हुडा करोड़ों रुपए की ज़मीन है और इस पर जो सर्विस स्टेशन बनाया गया है ये भी क्या हुडा की परमिशन से बनाया गया है, कहाँ से बनाया गया है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अब आप ये देखिए, ये हुडा की लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन है और यहाँ पर सर्विस स्टेशन जो है वो बना लिया गया। और ये तस्वीरें देखें, और इसी के साथ बगल में ये जो कब्ज़ा है वो चल रहा है धड़ल्ले से। और लगभग 1 माह पहले, 1 महीने में यहाँ आपका सर्विस सेंटर है, ये वो जो बैठे हैं बुजुर्ग उनका है। अब आप ये देखिए, हुड्डा की ज़मीन, ये सर्विस सेंटर चल रहा है, प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। और आप ये तस्वीरें देखें, और लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन को एक क्षण भर में हथिया लिया जाता है। और प्रशासन, कि वो कहते हैं ना कि दिए तले अंधेरा, आंख मूंद कर बैठे हैं। और आप ये तस्वीरों में देखें कि किस प्रकार से, और यही चलन जो है अब आगे चलता जा रहा है। ये करोड़ों रुपए की जगह है। मैं ये प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ। नमस्कार, खबर अभी तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं मानव चौक के पास सब्जी मंडी, जहाँ भीतर एक हुडा की ज़मीन है और उस पर सब्जी मंडी लगा करती है। बीते कई वर्षों से आप देख रहे हैं, ताकि सड़कों पर जो रेडियां लगनी शुरू हो गई थी कोरोना काल के कारण, और जिससे दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही थी, उसे देखते हुए एक बार फिर ये मंडी जो है खुशहाल हो चुकी है। और अब मंडी को एक्सपेंड किया जा रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है कि आने वाले समय में यहाँ और भी फड़ियाँ लगाई जाएंगी। हमारे साथ इस मंडी के प्रधान भी हैं और रेडी फड़ी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि कई दुकानदार हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ रेडी फड़ी की आड़ में यहाँ नाजायज़ अतिक्रमण हो रहा है। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। नमस्कार, गुरजंट है जी। आप यहाँ पर? मैं सब्जी मंडी का प्रधान हूँ। गुरजंट जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पीछे जो मंडी के पीछे जो दुकानें हैं, बड़े शोरूम हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आप लोग यहाँ पर भूमाफिया के साथ मिलकर के नाजायज़ अतिक्रमण करने वाले हैं। वो सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो अपना शाम के टाइम ये रेडी फड़ियों वाले बाहर खड़ा ना, फ्रूट वगैरह हो गए, कोई चौमिन वाले, इनको अंदर लगानी है जी फड़ियाँ। और जो शाम के टाइम जाम वगैरह लगता है वो पीछे पार्किंग बनाई है जी रेडी फड़ियों के लिए, मतलब की जगह देनी है जो बाहर बनते जो बेरोजगार लोग हैं जी। और पीछे पार्किंग बनाई है जी हमने। किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पीछे पानी वगैरह बहुत है, काफी मट्टी मलबा काफी डाला हमने यहाँ पे, और इसलिए जगह बहुत बढ़िया बना दी। लोग कूड़ा काड़ा गिरते थे पीछे जी, तो इसीलिए हमने रोका जी। तो उनको इसलिए इतराज है कि कूड़ा काड़ा कहाँ गिरे हमने, लेकिन पीछे सफाई कर दी बढ़िया। मतलब नाजायज कब्जे की कोई नाजायज कब्जा नहीं, कोई कुछ नहीं है जी। आप आगे देख सकते हो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है जी, किसी से कोई परेशानी नहीं है जी हमें। आपका शुभ नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम हरपाल सिंह है जी। हरपाल, आप मंडी के? हाँ जी। मतलब आप एसोसिएशन में किस पद पर हैं? हाँ जी, मैं छोटा प्रधान हूँ जी मंडी का। अच्छा, वाइस उप प्रधान है। तो जैसा कि गुरजंट ने बताया, और आरोप दुकानदार लगा रहे हैं कि यहाँ रेडी फड़ी की आड़ में अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे है जी, जो पड़ोस वाले हैं, दुकान वाले हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद गिरते थे। इनका गंदा पानी यहीं पे आता था, यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट पानी हुआ होता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे प्रधान ने, मंडी वालों ने इकट्ठे होके जो इनका गंद था वो यहाँ से उठवा दिया और यहाँ पे बंद कर दिया। उन्होंने पीछे रास्ता निकाले जाने पर भी आपत्ति जताई है, उसे फिर दोबारा से बंद किया गया। उस रास्ते को लेकर के भी उनमें रोष देखने को मिल रहा है। ऐसा है, जो दीवार थी वो सर बंद कर दी गई है, वो बंद कर दी गई है। जहाँ पे ये गंद घेरते थे, जिन्होंने रास्ता बनाया होता है इन्होंने, ठीक है ना, वो हमने बंद करवा दिया सर। अम्बाला शहर के रेडी फड़ी एसोसिएशन के प्रधान है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो अभी आपने हमें सवाल सुन ही रहे होंगे गुरजंट से भी और उप प्रधान से भी। तो आने वाले समय में क्या रणनीति है रेडी फड़ी एसोसिएशन की? ऐसे ही मैं मीडिया के द्वारा आपको मैसेज देना चाहता हूँ। मैं रामजी शर्मा, रेडी फड़ी यूनियन प्रधान बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया द्वारा, जो आने वाला टाइम है, जो रेडी फड़ी लगा रहे हैं हमारे भाई लोग, इनके आने वाला टाइम अच्छा टाइम है जी। जो हम 4-5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तंगी काट रहे हैं, ये 2-4 महीने की और बात है, जो इनका सारा समस्या हल पूरी हो जाएगी। लेकिन दुकानदार आरोप लगा रहे हैं कि रेडी फड़ी की आड़ में नाजायज अतिक्रमण होता है, नाजायज कब्जे हो रहे हैं। देखो, लगाने वाले से हर प्रकार के कोई भी किसी रोक नहीं सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है, प्रूफ होना चाहिए वे कौन गलत काम कर रहा है। आप रेडी फड़ी के प्रधान हैं, तो क्या प्रशासन से आपके पास इसकी परमिशन है कि यहाँ पर आप रेडी फड़ी लगा सकते हैं?
ऐसा ही जो परमिशन है, जो आई कार्ड रेडी फड़ी के बनाए गए हैं, जैसे ये अपनी मानो चौक मंडी है, इनके लाइसेंस बनाए गए, तकरीबन बन ही गए हैं, नगर निगम से बने। हाँ जी, नगर लेकिन निगम ये से- जगह तो हुड्डा की है। जो हुड्डा की है ना, जो नगर निगम की लाट होगी, जगह इनकी तय हो चुकी है, जगह तय हो चुकी है, मतलब प्रशासन की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। अड़चन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है। जो इनका काम पेंडिंग रह गया है वो भी जल्द पूरा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे जो दुकानदार हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जो जिनके मन में ये भावना आ रही है कि यहाँ पर नाजायज कब्जा किया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, जो कह रहे हैं उनको पहले अपना खुद भी देखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। एक गरीब बंदा वो रेडी फड़ी लगाएगा, अपना रोटी कमा रहा है, नाजायज कब्जे क्यों करेगा? क्या बेनिफिट है उसका नाजायज कब्जे करने का? और जिसका आइडेंटिटी कार्ड भी प्रशासन बना रहा है। जिसका आई कार्ड होगा वो लोकल बंदा होगा जो फड़ी लगाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरजंट, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके तो बगल में ही दुकानदार हैं। हाँ जी, अपना ये जो पानी वगैरह आता था कॉलोनी का सारा, इसीलिए सारा बंद कराया जी हमने ये। हाँ जी। अच्छा, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी किसी को। कोई हमारे मंडी वाले, हमें तो किसी को परेशानी नहीं। कम से 500 बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, हमें किसी को नजायज तंग कर देनी है जी। सर ऐसा है, पहले प्रशासन की तरफ से पहले बाहर लगते थे, प्रशासन की तरफ से सभी को अंदर लाया गया था सर। अब आप खुद देख सकते हो सर, एक बार नजर मारो जरा पीछे, कितने गरीब बंदों को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए आगे गरीब बंदों को रोजगार के लिए वो किया गया है सर, मंडी की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस प्रकार जो कि रेडी फड़ी एसोसिएशन के प्रधान हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और साथ ही मंडी के प्रधान और उप प्रधान दोनों का यही कहना है कि हमें जैसे ही दुकानदारों ने कहा कि पीछे का रास्ता बंद किया जाए, हमने तुरंत बंद कर दिया। किसी को ना तो तंग करने की भावना है, ना ही किसी को बेवजह परेशान करने की भावना है। हाँ, ये मैंने भी खबरें बहुत बार लगाई कि इस मंडी के बिल्कुल बगल में, मंडी के भीतर ही जो जगह खाली थी, उसे एक कूड़ेदान की तरह प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ पर कूड़ा गेरा जाता था। उस कूड़े से भी बचाव हो गया, क्योंकि यहाँ जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, वहाँ से कूड़ा उठाने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहीं अनलोड कर दिया करते थे। आज उससे भी निजात मिलेगी। और जो ये सब्जियां हैं जिनका हम सेवन करते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, और वो इस कूड़े के कारण यहाँ जो मक्खियाँ भिन भिनाती थी, तरह तरह की बीमारियों का डर था, उन बीमारियों से भी निजात मिलेगी। तो ले दे करके कि किसी की मंशा में संशय नहीं है, तो उम्मीद करते हैं। आप इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस प्रकार दुकानदार आरोप लगा रहे हैं मंडी एसोसिएशन पर और रेडी फड़ी एसोसिएशन पर, और इसी रिपोर्ट में आपने देख लिया कि मंडी एसोसिएशन की प्रतिक्रिया क्या है और रेडी फड़ी एसोसिएशन की प्रतिक्रिया क्या है। अब जो जांच है वो प्रशासन ने करनी है। हमारा काम है खबर आप तक लेकर के आना, क्योंकि खबर वही जो सत्य है, उसी सत्यता पर आधारित ये खबर। अभी दीजिए हमें इजाज़त, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें, निरादर बिल्कुल ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो 5 लोगों की मदद करना ना भूलिएगा, और आगे 5 लोगों को प्रेरित करें। जीवन में एक पेड़ लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार ना हो। अभी ले रहे हैं हम विराम, मिलते हैं एक नई खबर के साथ एक नए स्थान पर। जय हिंद, जय भारत।